जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अति पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस कथा से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, इस पवित्र कथा में बहुत शक्ति है। आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। भगवान ने आपका उद्धार करने का निश्चय कर लिया है और इसीलिए आज आप भी मेरे साथ इस कथा को श्रवण करें। भक्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान पुण्य और दीपदान करने का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी के साथ चंद्रदेव जी की भी पूजा करने से भक्तों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी अथवा जल कुंड में स्नान करना बहुत फलदायी होता है। तो आइए इस कार्तिक पूर्णिमा की पवित्र कथा को मिलकर श्रवण करें। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकापुरक नामक का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता इन तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। तो फिर क्या था, ब्रह्मा जी ने यह वरदान उन तीनों को दे दिया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। और इसी के साथ ये पवित्र कथा समाप्त हुई। प्रिय भक्तों, मन बिगड़ जाए तो जीवन बिगड़ जाता है। हम जहाँ भी जैसी भी परिस्थिति में हैं, अपने मन को निर्मल बना सकते हैं। मन को अच्छा बनाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम
उसे अच्छा, पवित्र, व्यवस्थित नहीं बना पाते। मननाद इति मनुष्य, अर्थात जो मनन करता है उसी का नाम मनुष्य है। लेकिन किसका मनन करे? अपने आप का। मैं कौन हूँ? संसार क्या है? संसार के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है? कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है? ऐसा मनन केवल मनुष्य ही कर सकता है। हमारा हृदय पवित्र मंदिर है, जहाँ बैठकर हम विश्राम पा जाते हैं। हम अपने गृह प्रदेश को भूल गए हैं और बाहर भटक रहे हैं। इसी भटकाव में हम अपनी मन रूपी शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, तो यही शक्ति हमारा उपयोग करने लगती है, हम पर हावी हो जाती है। ध्यान रहे कि हमारा जीवन ऐसे ही है जैसे रसोई घर में सब सामान रखा हो और हमें उसे व्यवस्थित करके भोजन बनाना ना आता हो। हमारे जीवन में भी सभी है, पर बिखरा पड़ा है। उसे कैसे व्यवस्थित करना है और कैसे जीवन का फूल खिलाना है, बस यही सीखना है। तो प्रिय भक्तों, आज इसी के साथ हम विश्राम लेते हैं। आज का दिन आप सभी का शुभ व मंगलमय हो। तो मेरे साथ एक बार आप सब भी बोलिए, जय जय श्री कृष्णा।